गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। सभी को धन्यवाद इस कीमती समय देने के लिए। चलिए आज हम लोग लेकर चलेंगे सेट। छोटुआ को होता है कि सेट चलाई सर, सेट हम चलावत नहीं। ठीक, आज सेट बारी बारी से क्वेश्चन एको गो क्वेश्चन हुई और वो में हमने के सेट पढ़ल जाई। छोटुआ के कहना बा कि सर आज सेटे मरवाई, सेटे चलाई। तो चलो देखो आज सेट कैसे स्टार्ट होता। आज सबसे पहले छोटुआ क्वेश्चन के आंसर दी, ना दी तो बहुत पिटाई। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन बा, छोटू तारा से क्वेश्चन पूछा था नहीं। पहला का क्वेश्चन बा कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आभार किया गया है। यानी कि देखिए अक्षर ज्ञान में क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान में किस ठीक विज्ञान का आभार किया गया है। मतलब क्वेश्चन ई कहता है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आभार किया गया है। तो ये अक्षर ज्ञान कविता अनामिका वाला हटे। कौन हटे? अनामिका वाला। यानी कि अनामिका के लड़का के, यानी कि उनकर एगो छोट बच्चा था और उनकर लड़का मतलब क ख ग ई अगर मान लेते नहीं कि ओकरा अंदर इतना एहसास रहे कि क से कबूतर समझत रहे लड़का, उ ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा। ठीक, तो कहता कि कोना से बात तो उनको लड़का मान लेते नहीं कि शिशु अवस्था में रहे, किशोरावस्था में रहे, कि बाल अवस्था में रहे। तो देख लो जी कि कोना अवस्था में रहे, तो कोना अवस्था में रहे तो बाल अवस्था में। तो ये कोना का आभार प्रकट करता तो बाल अवस्था, यानी कि बाल अवस्था रहत रहे, यानी कि बाल यानी कि बचपना था बेचारा के अंदर। तो वही कह रहे कि क्या आभार लिया गया है, तो बाल अवस्था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा। यानी कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा। ठीक है ना। अब देखिए इस पे बड़ा छोटू तड़ाक से जवाब देता दू। अरे दू तीन ना तोड़ रहे ना, दू यानी कितने दांत तोड़ा, तो दो। देखिए जब इकोले मदन के साथ आई कर दोस्त खेलत रहे लोग कि तनी सा हम लट्टू खेल ली, हतना तार संपत्ति है लट्टू खातिर जाता रहो दूसरा से मांग के खेले। ठीक, लगल जिद करे, एरिया लगल के बड़ बाप के बेटा है। तले मदन का कइलस कि लट्टू के पलट के आ एके फाइट मरलस नु, तो दू गो आगे के लेके चले घरे। तो यानी को बता तोड़लस तो दू गो। आगे देखो अगला क्वेश्चन कहता कि दधीची मुनि के हड्डी से का बना था। अरे बाप, ई को तो बड़ आदमी रहंदा था। दधीची मुनि के दधीची मुनि के हड्डी से का बन रहे। ठीक, अब देखो क्या बना था। दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना था बबुआ। दधीची मुनि के हड्डी को दत बड़ो हो कि कहते कि दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना था। अब छोटुआ कहते कि इंद्र भगवान के वज्र, यानी कि इंद्र भगवान के गादा को दत रहता था, यानी कि इंद्र भगवान के गादा एकरा के वज्र कहल जाला। ठीक, इंद्र का वज्र, इंद्र भगवान का वज्र एकरा से बनल रहे दधीची मुनि के हड्डी से। ठीक, इहो गोरी विशाले हुई है घड़ी के युग में। आगे देखो अब कहते क्वेश्चन कि कान भरना, यानी कि फूस फास होता है ना, कान भरना। कान भरना के बबुआ अर्थ क्या होता है। कान भरना का अर्थ क्या होता है, तो देखा दे कान भरना का अर्थ यह होला। ठीक है ना, कि अगर मान लेते नहीं कि केहू के शिकायत करत रह, ठीक, केहू के कुछ करत रह, तो कान भरना के अर्थ होला कि मान लेते नहीं कि तहार शिकायत तुमका से कह देवल गई, उनका शिकायत तुमका से कहा था, तो मैंने निंदा करना का हो जाई, निंदा करना। ठीक है ना, कान भरना का अर्थ हो जाई निंदा करना। अब ये तो क्वेश्चन हो गई। अब मान लेते नहीं कि हई कहता कि अगला क्वेश्चन, ठीक, कहता कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। वही लड़के वाला कहानिया है वाला। तो देखो अनामिका इनकर जन्म कहाँ भरे हुआ, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो अब हमनिए के राज्य में भरे बिहार। ठीक है ना, कौन जगह, तो मुजफ्फरनगर। ठीक है ना, मुजफ्फर। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार लिख देते नहीं, यानी कि बिहार में बा। अगर दे दी छापारा बिहार, ठीक, उसके बाद दे देगा यूपी बिहार, ऐसे करके देगा भुलाने के लिए।
तो आपको मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे ये कहता, अगला क्वेश्चन गुण संधि के उदाहरण। एक पहले वाला क्लास में हमनी के पढ़ले हम जा कि गुण संधि के उदाहरण कहते, गुण संधि के उदाहरण। ठीक, यानी कि गुण संधि का उदाहरण। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा होता है? तो देखिए, मान लेते हैं कि जोना में तीनों गो वर्ड होके के चाहिए। कौन सा? तो यदि परम प्लस ईश्वर, ठीक, तो बराबर बनाएगा परमेश्वर। ठीक है ना? या महा प्लस उदय, क्या बनाएगा? महोदय। ठीक है ना? यानी कि ऐसा अगर होना चाहिए कि जिसमें अ और ई का उच्चारण हो, अ और उ का उच्चारण हो, अ और री का उच्चारण हो, ये कौन संधि हो जाए? गुण संधि। आगे देखो, आगे कहते कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ये तो हो गई काव्य खंड में हुआ। देखो सात कोड़ी होता का जन्म, ठीक, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो इनकर जन्म हो रहे 1929 में। कब रहे? 1929 में। यानी कि ईस्वी बबू याद नहीं खे पहले छोटुआ, खाली देखा था कि जो ईस्वी नहीं खे आ जो हमें इंटरेस्ट बा उहे क्वेश्चन याद, ये क्वेश्चन से नहीं याद होई भाई, याद करो, इहो पूछी एग्जाम में। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी के देखो ये बता देलस छोटू, बड़ा तेज बड़ा तू। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहा था पपाती, यानी कि आप जानते है ना, पपाती है। तो देखो नगर वही तमिलनाडु वाली कहानी है। ठीक है ना? बली अमाल की पपाती कौन थी? लड़की थी। और ये इसका हो गया था मेनिंजाइटिस, यानी कि बुखार हो गया था, और उसी बुखार को इलाज करने के लिए इन नगर में दुरई शहर में लेके गई। कौन? बली अमाल। ठीक, इनका पति मर चुका था। बली अमाल क्या करते रही कि लाइन में खड़ा हो रही, बेचारी अनपढ़ रही, पढ़ल लिखल ना रही, अनपढ़ रही, और उनकर मृत पति पर, पति ना रहन बेचारी के, उनका पे गुस्सा करत रही कि जन्म दे के आ चल गईले, आज भोगी के पड़ता हमारा। ठीक, तो वही कहानी वाला है नगर वाला। आगे क्वेश्चन देखो, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ल ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, और भगवानों पे धीरे धीरे विश्वास नहीं थे, और वही कहानी होते। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? ठीक, यानी किस भाषा में अनुदित है? ठीक, और मान लेते हैं ढहते विश्वास, इस सीधे चल जाओ कि कौन पे का लेके चल जाओ दही वाली मकामा में, यानी कि सेकंड हिंदी में। तो कहा था ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो सीधे ही कहानी है उड़ीसा के, तो कौन भाषा हो जाई? उड़िया। कौन भाषा हो जाई? उड़िया, यानी कि लक्ष्मी वाला कहानी है। ठीक है ना? और कहानी ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र पूछ दी तो समझ लो लक्ष्मी। कौन होगा? लक्ष्मी। ये मतलब ये कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का वर्णन किया गया है। लेकिन पूछ दी भूलवावे खातिर कि लक्ष्मी के घर कोना नदी के किनारे बा? तो देवी नदी हो जाई, यानी कि बस महानदी के सटले देवी नदी बा, वही जो लक्ष्मी के घर बा। ठीक, तो भूलवावे खातिर क्वेश्चन उलट पुलट कर सकता, लेकिन तहार दिमाग जो बनू करेक्ट होके के चाहिए। शॉर्ट से देखते अब से मार दो चोट से। ठीक, और सही होके के चाहिए। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता कि अमराई का कुआं कहाँ बाटे? जहां पे मिलत रहे रंगापा मागामा से। देखो इधर अमराई का कुआं, अमराई का कुआं, ठीक, कहाँ है? ठीक है ना? तो अमराई का कुआं कहाँ पड़त रहे? तो रास्ता में पड़त रहे। कहाँ? तो रास्ते में। और देख लियो कि इहे रास्ता में ये जगह कुआं के भीरी रंगापा मागामा से उल्टो सीधा बोल रहे। ठीक, कहते रहे कि कुछ पैसा चाहिए हमारा कर्ज में। ठीक, अब वो का कैलस कि यही जगह पे प्रतिदिन मिले, मगामा डरे बेचारी हालत खराब हो जाए कि लो नहीं जोन कमा दिन तुम छीन ही का। अबे चलते वो धीरे 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 मतलब अब धीरे धीरे अब माँ जी से लेखक की पत्नी से कहली बेचारी ऐसा स्थिति बा, और उनकर बहू के पता चलल, बेटा के पता चलल, तो अब का कहता लो कि पैसा के लागत है कि रफ यूज होता, यानी गलत तरीका से। अब उनका के मिलावे खातिर अपन लड़का के समझा दिली कि जा तारी नो तू पीछे लाग जा, बबुआ कहते कि जो बोलते हूँ पीछे लाग जाओ दादी साथे। ठीक, अब दादी का कहली कि अब तो माता बेटा के प्यार बनू। अब बेचारी कैसे कहस कि
एगो छोट लड़का मतारी के छोड़ के हमारे साथे जाए, उहो बेचारी मानी गईली। आराम के काम मिलल, मालकिन उनका के बना देवल गई, आराम से घरे रह तारी, उनकर पतो हो ले जाता रही दही बेचे, यानी कि नजामा। कभी कभी दोनों साथ हूँ चल जाता लोग, मगामा नजामा। कितना बढ़िया नाम बाबू बुआ, मगामा नजामा। भूले लोग नो है ना। देखो अब तो इनका के साफ कर दिया, हाथाना तो जान गिलो लोग। अब एक बाद तनी सा हो गए तो फोटो ले लो, बढ़िया रही। दे लो चलो बुआ देखो, अब बताना तो हो गई, आगे हमनी के देखल जाओ। आगे का कहा था क्वेश्चन कि अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। यानी कि अत्याधुनिक शिक्षा से, अत्याधुनिक गांधी जी से क्या अभिप्राय है, अभिप्राय है। तो देखो अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी के का अभिप्राय बटे, तो एकरा में हो जी बबुआ कि देखो हृदय के शिक्षा, यानी कि हृदय से शिक्षा अगर ग्रहण करो चलो तो ठीक अत्याधुनिक, यानी कि अत्याधुनिक शिक्षा का मतलब होता है कि गांधी जी कोना का मानत रहन। ठीक, तो हृदय से जो शिक्षा प्राप्त हुई ओकरा के अत्याधुनिक कहल जाला। ठीक, हृदय के शिक्षा। बबुआ भोजपुरी पे खैसियत निकल नो, देखो है हिंदिया में तो समझ ही ले बड़ा लोग, तनी भोजपुरियों में समझ लो। ठीक, बेहतरीन तरीका से, कैसे कि हमनी के वीर कुंवर सिंह के धरती से पैदा हो जा, यानी कि भोजपुरी में ही, तो तनी सा ओहो बोलो जरूरी बाटे समय के साथ साथ। समय देखो, समय आगे देखो, ये तो कहते कि अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास में, मतलब ये तो अवेन्यू 19 दिन ठीक के प्रवास में, यानी कि 19 दिन जो लेखक रहन। ठीक, तो एकरा दौरान को गो लिखल रहन गद्य। ठीक, 19 दिनों के प्रवास में कितने गद्य लिखे थे। ठीक बनो, कितने गद्य लिखे थे। तो देखो बुआ ये जब दो क्वेश्चन निकल जाई। ठीक, एगो तो लिखल रहन 27 गो गद्य लिखल रहन। ठीक, और पूछते कि कितने गद्य और कविता को लिखल रहन, तो 35 गो कविता भी लिखल रहन। यो देख लियो, कहीं पूछिए दी। ठीक बनो, 27 गो गद्य और 35 कविताएं लिखल रहनी। आ कोई दिन रहन और पूछ दी कि एवेन्यू में लेखक कितने दिन तक रहे, तो देखा बुआ 19 दिन तक। जैसे देखो 3-3 गो क्वेश्चन बनता है। ठीक, यानी कि केनहू से पकड़ ले के बाद छोड़े के नहीं खे, उनका के नीमो लेखा गाड़ देवे के बाद। देखो है आगे कहता कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है। लो धरती घूमे लागल, आई पहले से तो घूमते रहे और बिजोड़ घूमे लागल। देखा दे धरती कब तक घूमेगी। ठीक, यानी कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है, किस भाषा में अनुदित है। लिखा गया कौन भाषा में बाबू, तो देखा है राजस्थानी, यानी कौन भाषा में, ये राजस्थानी की कहानी हो। ठीक है ना, सावर दैया वाला। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन कहता कि पपाती को कौन सा रोग हुआ था। ठीक, अब देखो पपाती को कौन सा रोग हुआ था, यानी कि इनका के अच्छा इलाज खातिर कहाँ ले रहे बबुआ, अभी पढ़ने जनू शहर मदुरई में ओजे लोगन को रहे बड़ा अस्पताल में। तो देखा दे पपाती को कौन सा बीमारी था, तो बुआ बुखार रहे। ठीक, आ बुखार के का कहल जाता रहे, कौन बुखार रहे, मेनिंजाइटिस। कौन बुखार, मेनिंजाइटिस। है दी मार सकत रह, ऑप्शन में रहेगा 4 में से एगो, तो ये जरूरी बटे कि बुखार कौन रहे, तो मेनिंजाइटिस। ये बारे में पढ़ के बड़ा डॉक्टर जो रहन विदेश ले पढ़ के आई रहन। ठीक, आ कहत रहन कि हई केस हम देखब, लेकिन केस के भर्ती ना भइल, उनकर यार्ड में जगह ना रहे। छोटा डॉक्टर कह दिले कि जा 7:30 बजे हो, बोलिए मान लो कुता के भाग गईली। कहतरी कि का भइल बा, माने तो हल्का बुखारे नु बा, वही वैद्य जी से ना देखा लिया आ कुछ तनी झाड़ फूक करवा दिया। ठीक, और बाद ठीक हो जाई, ना तो दवा के हनुमान जी के 1 किलो प्रसाद चढ़ा दिया वही में मन्नत मांग के। तो देखो
वो तनी ज्यादा है पे विश्वास करेली, लेकिन वो पे ज्यादा विश्वास नहीं करे के तनी देखा है क्लास में। अब कहता ठीक कि बीरेन डंगवाल कि किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बाबूआ। बीरेन डंगवाल को ठीक किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि देखो दुष्चक्र में सरपटा, दुष्चक्र में सरपटा, ठीक बनो। अगर मान लेते नहीं कि ये अगर कहले ओके कि दुष्चक्र में सरपटा, तो मान लेते नहीं कि एकरा के यही पे हई दुष्चक्र में सरपटा जोन बाटे एकरे पे साहित्य अकादमी पुरस्कार केकर मिलल बबुआ, तो बीरेन डंगवाल के। ठीक, यह पूछ देगा कि साहित्य दुष्चक्र में सरपटा के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो बीरेन डंगवाल को। ये क्वेश्चनवा भुलवाइयों का पूछा था कि दुष्चक्र में सरपटा किसका लिखा हुआ है, तो बीरेन डंगवाल। इसी से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो बीरेन डंगवाल। ठीक, यानी कि उल्टा और सीधा दोनों तरीका से पूछ सकता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो देखिए आदर्श समाज के निर्माण करे खातिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानल जाला। यानी कि आदर्श समाज, ठीक, आदर्श समाज यानी कि जिसमें समता हो, ठीक, बराबरी, हकदार, स्वतंत्रता, आजादी, ठीक बनो, और भाईचारा का वास्तविक रूप हो। भाईचारा मतलब आपस में, तो एक ही कलर है भीमराव अंबेडकर। यानी कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना।